हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करने वाले हैं मोल कंसेप्ट। तो मोल कंसेप्ट बहुत ही सिंपल सा एंड बहुत कंफ्यूजन सा टॉपिक है। बहुत से स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन से रहता है, तो आज मैं ट्राई करूंगा कुछ कंसेप्ट्स बता के, कुछ न्यूमेरिकल्स करके, ताकि आप लोगों को ज्यादा कंफ्यूजन ना हो। तो सबसे पहले मोल कंसेप्ट जानने से पहले मैं आपको एक क्वेश्चन पूछता हूँ। सपोज आपने 1 kg शुगर लेकर आया, खरीद के 1 kg शुगर लेकर आया। व्हाट इज द मास ऑफ वन क्रिस्टल? शुगर के बहुत सारे क्रिस्टल्स होते हैं ना, छोटे छोटे पार्टिकल्स। तो वन क्रिस्टल व वन पार्टिकल का मास कितना होगा? ठीक है, 10 क्रिस्टल का मास कितना होगा? बहुत डिफिकल्ट है क्योंकि पार्टिकल्स बहुत सारे छोटे हैं, तो एक क्रिस्टल का वेइंग करना बहुत ही डिफिकल्ट होता है। अभी मैं पूछता हूँ 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स और शुगर क्रिस्टल, ठीक है, उसका वेट कितना होगा, उसका मास कितना होगा? तो मास कितना होने वाला है आपके? दैट इज इक्वल टू 1 kg। ये 6.022 इंटू 10⁻23 ये आपका पार्टिकल्स है जो कि 1 kg में प्रेजेंट होता है। तो यहाँ पे हमने क्या किया, शुगर का 1 kg को स्टैंडर्ड पकड़ा। तो मोल क्या होता है, आप ये वर्ड सुनेंगे, वन मोल। वन मोल क्या है? एक स्टैंडर्ड यूनिट है, एक अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का। 7 फिजिकल क्वांटिटीज होते हैं ना, तो मोल किसका यूनिट है? अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। तो 1 मोल क्या है? एक स्टैंडर्ड यूनिट। 1 मोल में हमारे कितने पार्टिकल्स होने वाले हैं? 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स प्रेजेंट है। जैसे कि मैं आपको बताता हूं, 1 डजन कितने के साथ इक्वल होने वाला है? 1 सेंचुरी कितने के साथ इक्वल होने वाला है? 1 स्कोर कितने के साथ इक्वल होने वाला है? 1 डजन इज इक्वल टू 12, 1 सेंचुरी इक्वल टू 100, 1 स्कोर इज इक्वल टू 20, 1 मोल इज इक्वल टू कितना वाला होने वाला इक्वल? अब बताइए भी। यस, 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स। अभी आपको समझ में आ गया। तो 1 मोल क्या है? 1 मोल इज योर स्टैंडर्ड, जिसका वैल्यू कितने पार्टिकल के साथ इक्वल होने वाला है? 6.022 इंटू 10⁻23। क्लियर? सो वी कैन से दैट 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस, 1 मोल कोई भी सब्सटेंस का कितने के साथ इक्वल होने वाला है? अगर वो एटम है, इक्वल टू 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स। अगर वो मॉलिक्यूल्स है तो किसके साथ इक्वल होने वाला है? देखिए, 1 मैंने सेकेंड, 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स। सपोज आप वॉल्यूम को कंसिडर करते हैं, तो 1 मोल इज इक्वल टू कितना वॉल्यूम होने वाला है? 22.4 लीटर और 22400 मिलीलीटर। अगर 1 ग्राम एटम पकड़ते हैं तो 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस कितना इक्वल होने वाला है? 1 ग्राम एटम के साथ। अगर आप एटॉमिक मास कंसीडर करते हैं या फिर मॉलिक्यूलर मास, तो कितना इक्वल होने वाला है? 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस इक्वल टू इट्स ग्राम एटॉमिक मास, जिसको हम लोग लिखते हैं GAM। एंड अगर वो मॉलिक्यूलर मास होता है तो इक्वल किसके साथ होने वाला है? इट्स मॉलिक्यूलर मास, जिसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं GMM, ग्राम मॉलिक्यूलर मास। अगर वो मोलर मास है, ठीक है, अगर हम लोग मोलर मास में रिप्रेजेंट करेंगे तो 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस कितना इक्वल होने वाला है? टू इट्स मोलर मास, जिसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं ग्राम में। क्लियर? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप इतना याद रख लेते हैं, 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस इज इक्वल टू इतने एटम्स होने वाले हैं, इतने मॉलिक्यूल्स होने वाले हैं, इतना वॉल्यूम और या फिर इतना मिलीलीटर होने वाला है। 1 ग्राम एटम के साथ इक्वल होने वाला है, या फिर ग्राम एटॉमिक मास या ग्राम मॉलिक्यूलर मास एंड इट्स मोलर मास। इसके साथ आपको STP, कोई कोई बुक में लिखा होता है स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर STP, और किसी में लिखा होता है NTP, नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर। तो STP क्या है? दोनों ही सेम है। अगर हम देखना चाहें तो स्टैंडर्ड टेम्परेचर मेंटेन करते हैं, और NTP नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर। तो स्टैंडर्ड टेम्परेचर क्या होने वाला है आपका? 273 केल्विन,
एंड प्रेशर होने वाला है 1 atm। सपोज मैं पूछता हूं 1 मोल ऑफ O2 गैस में कितना वॉल्यूम है एट STP मींस एट 273 केल्विन एंड 1 atm, कितना इक्वल होने वाला है इज इक्वल टू 22.4 लीटर, जैसे कि मैंने बोला, और 22400 मिलीलीटर। अभी कुछ एग्जांपल्स मैं बताता हूं आपको। सपोज 1H2O, ठीक है, 1H2O मींस 1 मोल ऑफ H2O, 1 मोल में 1 मोल ऑफ H2O वाटर, तो ये क्या होगा, इसमें कितने मॉलिक्यूल्स होंगे 6.022 इंटू 23 मॉलिक्यूल्स होगा, बिकॉज वाटर इज अ मॉलिक्यूल्स। क्लियर। सपोज आई एम टेकिंग हाइड्रोजन एटम, एक हाइड्रोजन एटम ले रहा हूं ओनली वन, तो इसमें कितने एटम्स होने वाले हैं 6.022 इंटू 23 एटम्स, बिकॉज इट इज एटम्स। व्हाट डज इट मीन, इसका मतलब क्या है, इन 18U, 18U मींस यहाँ पे मॉलिक्यूलर मास को हम लोग U में रिप्रेजेंट करते हैं, उसका यूनिट है यूनिफाइड मास। सपोज हियर रिटन G, तो किसका यूनिट है मोलर मास का, ग्राम। तो इन 18U कितना हमारे मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होगा 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स। अभी मैं पूछूंगा 9U में कितना मॉलिक्यूल्स है, तो आप क्या करेंगे 1U में कितना हो जाएगा, दिस बाय दिस 6.002 इंटू 10⁻23 बाय 18, क्लियर, 1U में इंटू 9, आपने सिंपली यूनिटरी मेथड किया, 18 में इतना प्रेजेंट है तो 9 में कितना होगा दिस इंटू 9, 2 कट गया 3.011 इंटू 10⁻23, तो 9U में आपको कितने प्रेजेंट होंगे, कितने पार्टिकल्स होंगे मॉलिक्यूल्स 3.011 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स। क्लियर स्टूडेंट्स। सेम ईयर 1U में कितना प्रेजेंट होने वाला है 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स, तो आपके हाफ इसके 0.5 में कितना होने वाला है, सेम हम लोग मल्टीप्लीकेशन करेंगे क्रॉस में 0.022 इंटू 10⁻23 बाय 1 इंटू 0.5 मीन्स 1/2, कट जाएगा आपको कितना है 3.011 इंटू 10⁻23 एटम। अभी आपको समझ में आ गया डिफरेंस, मॉलिक्यूल्स एटम्स कितने पार्टिकल मीन्स 1 मोल आपके क्या है एक स्टैंडर्ड यूनिट है, जिसका मतलब क्या होता है 1 मोल्स में 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स एटम्स एंड मॉलिक्यूलर मास एंड उसका मोलर मास, और वॉल्यूम कितना होगा 22.4 लीटर के साथ इक्विवेलेंट होता है। अभी हम लोग नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे। कैसे निकालते हैं नंबर ऑफ मोल्स निकालने का, कुछ 2-3 फॉर्मूलाज है, मैं आपको बताता हूँ। नंबर 1 फॉर्मूला, सपोज एक मॉलिक्यूलर मास दिया है, एक मॉलिक्यूल दिया हुआ है CO2 हो H2O, एक मॉलिक्यूल दिया है, उसका गिवन मॉलिक्यूलर मास दिया हुआ है, तो कैसे निकलेगा नंबर ऑफ मोल्स इक्वल्स टू गिवन मॉलिक्यूलर मास that is GMM by मॉलिक्यूलर मास, उसका जितना मॉलिक्यूलर मास होगा इट्स मॉलिक्यूलर मास। नंबर 2 नंबर ऑफ मोल्स, मोल्स को हम लोग n में रिप्रेजेंट करते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं स्मॉल n में हम रिप्रेजेंट करते हैं नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल्स टू गिवन मॉलिक्यूलर मास। अभी सपोज एटम दिया, एक एटम दिया तो हम लोग क्या होगा गिवन एटॉमिक मास दैट इज योर GAM इज इक्वल्स टू इट्स एटॉमिक मास, उसका एटॉमिक मास क्या है एट 1 मोल में। नंबर 3 सपोज आपको मॉलिक्यूल्स पार्टिकल्स दे दिया है, तो n नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन नंबर ऑफ particles is equals to 6 by 6.022
into 10⁻23 अगर atoms है तो atoms you put atoms, suppose number of given particles is in mentioned in atom, you write here atoms or molecules whatever, and remember that moles का हमारा कोई यूनिट नहीं होता, moles had no unit. नोट डाउन करना है आपको, 2 पॉइंट मैं आपको बता दे रहा हूं. मोल्स का नो यूनिट, मोल्स का कोई यूनिट नहीं होता. एंड 6.022 into 10⁻23 is denoted as Na. Na means कैपिटल N में और यहाँ पे स्मॉल a, that is your Avogadro's number. इसको हम लोग बोलते हैं Avogadro's number. क्लियर? यहाँ पे 6.022 into 10⁻23 एटम्स दिया, एटम्स, मॉलिक्यूल्स दिया था, एटम मॉलिक्यूल्स. क्लियर स्टूडेंट्स? सपोज वॉल्यूम में रिप्रेजेंट, सपोज वॉल्यूम में गिवन है तो नंबर ऑफ मोल्स दैट इज n कितना हो जाएगा, गिवन वॉल्यूम बाय 22.4 लीटर. और हम लोग लिख सकते हैं वॉल्यूम एट एसटीपी. ठीक है, ये नहीं लिख सकते चलेगा, डायरेक्ट मैंने लिख दिया एसटीपी में वॉल्यूम कितना होना है 20.4 लीटर, और सपोज मिलीलीटर में दिया है तो 22400 मिलीलीटर. क्लियर? अभी आपको मैं 4 एग्जांपल कराता हूं बेस्ड इन दिस फॉर्मूलास. मैं अभी आपको चारों फॉर्मूला बेस करके एक एक एग्जांपल्स कराता हूं. फाइंड नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट in 132 U of कार्बन डाइऑक्साइड. क्लियर? यहाँ पे ये मॉलिक्यूल है, हमारा मॉलिक्यूलर मास गिवन है. सो नंबर ऑफ मोल्स मींस स्मॉल n. ठीक है, मैंने स्मॉल n में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मतलब क्या, स्मॉल n. स्मॉल n इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, गिवन मास बाय मॉलिक्यूलर मास. मैंने बताया 132 बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कितना है, या कार्बन डाइऑक्साइड का आपको कैलकुलेट करना होगा. कार्बन का है 12 प्लस ऑक्सीजन का कितना है 16. यहाँ पे कितना ऑक्सीजन है 2, तो 16 इंटू 2 इज इक्वल टू 12 प्लस 32 44 यू आपके मॉलिक्यूलर मास है कार्बन डाइऑक्साइड का 44. तो गिवन मॉलिक्यूलर मास बाय इट्स मॉलिक्यूलर मास कितना है 44, दैट इज 3. तो आपके नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं 3 है. क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द नंबर ऑफ moles in 92 ग्राम ऑफ सोडियम एटम्स. सोडियम एटम कितना दिया है 92 ग्राम. पे नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकलेगा, सपोज यहाँ पे U दिया होता तो ये आपका क्या हो जाता है एटॉमिक मास. तो गिवन एटॉमिक मास बाय इट्स एटॉमिक मास, सोडियम का गिवन होता है, सोडियम का एटॉमिक मास है 23 U. क्लियर? अभी ये ग्राम में दिया मीन्स इसका मोलर मास दिया है, तो गिवन मोलर मास बाय इट्स मोलर मास तो कितना हो जाएगा 92 बाय इसका मोलर मास कितना होगा 23 ग्राम. अगर हम ग्राम में रिप्रेजेंट कर दें तो वो मोलर मास हो जाता है. कितने हो जाएंगे 4 मीन्स कितने नंबर ऑफ मोल्स है 4. 3 नंबर, हाउ मेनी मोल्स आर देयर in 12.044 into 10⁻23 molecules. तो क्या हो जाएंगे, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल्स टू गिवन मॉलिक्यूल्स बाय गिवन मॉलिक्यूल्स बाय Na, Avogadro's number. So is equals to 12.044 into 10⁻23 बाय Avogadro's number कितने आपके 6.022 into 10⁻23 कट जाएंगे is equals to 2 means 2 moles are there. Next number 4, in 5 moles how many liters are there in
अब एक H2SO4 में ले लेता हूँ, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड. In 5 mole, how many liters are there? In 1 mole is equals to 22.4 liters are there. In 5 mole is equals to 22.4 into 5. How much? 20, 2 carry, 10, 12, 1 carry, 5 to the 10, 11. Means 112 liters are there. Or you can represent into milliliter. 11250 milliliter. क्लियर. सो स्टूडेंट्स, अगर आपको मेरे वीडियो से कुछ सीखने को मिला हो, कुछ जानने को मिला हो, तो मेरे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और फ्रेंड्स के बीच में, स्टूडेंट्स के बीच में शेयर करें. नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे एक नए कंसेप्ट के साथ.